बदनाम नहीं करता है, जरा हमारी भी सुन लो फिर बदनाम कर कर। ये मेरी 4 बेटियां हैं और मैं इसकी अभागन मां हूं। वालिद का इंतकाल हो गया, 3 रोज हो गए, आज मरने की कगार पर थे। हम भीख नहीं मांग सकते, हम आले रसूल हैं। फातिमा ज़हरा की हम औलाद हैं। हमारे लिए शरीयत में जायज किया है कि हम इस वक्त मुर्दार का गोश्त खा सकते हैं। अपनी जान बचाने के लिए हम इतना गोश्त लेकर आ गए। सलमान बिन रबी, अब तुम्हें इजाजत है, जाओ पूरे शहर में ढंढोरा पीट देना कि हम मुर्दार का गोश्त खाते हैं। अल्लाह अकबर। सलमान बिन रबी कहते हैं अपने दिल में, ये भी कोई हज है, ये भी कोई ज़ियारत है कि रसूलुल्लाह की आल, मेरे प्यारे हुसैन की औलाद, वो नाने शबीना के लिए तरसे, वहां फाके पर फाके हो और हम इतना पैसा लेकर हज और ज़ियारत को जाएं। कहते हैं मेरा दिल ने गवारा ना किया कि अब मैं एक कदम आगे बढ़ाऊं। कहते हैं खातून अगर इजाजत हो तो मुझे थोड़ा सा वक्त दो। सलमान बिन रबी कहते हैं मैं अपने काफिले में पहुंचा, अपने थैले से मैंने वो 30,000 अशरफियों की थैली निकाली। भाई ने देखा, कहा थैली कहां लेकर जा रहे हैं? कहा मुझे जहां देना है वहां देकर जा रहा हूं। कहा तुम्हारा हज नहीं होगा इसके बगैर। सलमान बिन रबी कहते हैं अब हज तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे आले रसूल की मोहब्बत मुबारक हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं कि मैंने वो 30,000 अशरफियों की थैली ली, बाजार गया, कुछ खाने पीने का सामान लिया, पैसे सिर्फ नहीं दिए, सामान लिया, अपने कांधे पर खुद लादा ताकि दुनिया देख ले कि ये सलमान बिन रबी अपने लिए कुछ भी हो मगर आले रसूल का गुलाम है। थामा, अपने कांधे पर लिया, घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, कौन? कहा सलमान बिन रबी। दरवाजा खुला, पूरा साजो सामान रख दिया। 30,000 अशरफियां की जो थैली थी, हजरत सलमान बिन रबी ने कहा अगर आप कबूल फरमाए तो गुलाम की तरफ से ये नजराना कबूल कर। 30,000 अशरफियों का 30,000 अशरफियां पेश कर दी। अब आले रसूल थे, दिल से दुआ निकल गई। बच्चियों ने दुआ की, सलमान बिन रबी अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। सलमान बिन रबी कहते हैं बस यही एक दुआ ने मेरे सारे दिल के अरमान पूरे कर दिए। कहते हैं मैं वापस आ गया, काफिले वाले अब इंतजार कर रहे, वापस आया, अब यहां से निकलना है, मेरे पास पैसा नहीं। मैंने कहा मैं यहीं पर कूफा में ठहरा हूं, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, सफर का खर्चा नहीं है, तुम जाओ और जाकर हज करके आओ। जब वापस आओगे तो फिर काफिले के साथ अपने घर को चला जाओ। मेरा हज हो गया, मेरा उम्रा हो गया, सब हो गया। कहते हैं मेरा काफिला जब वहां चला गया, हज करके जब वापस आया, मुझे खबर हुई कि कूफा की सरजमीन पर आने वाला है। तो मैं, सलमान बिन रबी कहते हैं कि मैं मुबारकबाद देने के लिए आगे बढ़ा, तो मेरा जो भी शख्स आता मैं उससे गले मिलता। अल्लाह का कितना करम है कि तुम्हारा हज हो गया, अल्लाह तुम्हें हज मुबारक करे। कहते हैं मैं जिससे मिलता और उसे मुबारकबाद देता तो वो भी मुझे हैरत से देखता। कहता सलमान तुम तो ऐसे हमें मुबारकबाद दे रहे हो जैसे तुमने हज ही ना किया हो। अल्लाह अकबर। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने हज ना किया हो, हमने ही सिर्फ हज किया हो। सलमान बिन रबी कहते हैं कि मुझे लगा कि शायद ये पहचान नहीं पा रहे हैं, मेरे महल्ले के हैं नहीं, अब महल्ले के आएंगे तब पता चलेगा। महल्ले के आए, सलमान बिन रबी ने उनसे भी मिले, हज मुबारक हो। वहां से आवाज आई सलमान तुम्हें भी हज मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हैरत से खुद को देख रहे हैं,
हर कोई मुझे हज की मुबारकबाद दे रहा है, मैंने तो हज नहीं किया। एक शख्स आगे बढ़ा, कहा रे भाई सलमान, आपने हज भी कर लिया और मुझे फला जगह पर आपने ये थैली दी थी, मैं कब से अमानत लिए घूम रहा हूं, लीजिए अपनी थैली संभाल लीजिए। हजरत सलमान बिन रबी ने थैली ली और थैली लेने के बाद सोचते रहे इलाही माजरा क्या है, कुछ समझ ही नहीं आता। घर वापस हुए, अब माजरा क्या था जरा देखिए। रात में सोए, सरकार की जियारत हुई, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ सलमान, हम तो गवाह पर गवाह पेश कर रहे हैं, तुम मानते क्यों नहीं हो गए? हम गवाह पर गवाह पेश कर रहे हैं कि तुमने हज किया है, मगर तुम मानते नहीं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने तो हज नहीं किया, इसलिए तसल्ली नहीं होती, मामला क्या है? आका अलैहिस्सलाम के लब खुलते हैं, इरशाद फरमाते हैं, मामला सुनना चाहते हो तो सुनो। तुमने 30,000 पेश कर दिए, मैं देखता रहा, मैंने रब की बारगाह में दुआ की, मौला मेरा सलमान मेरी आल की वजह से हज से महरूम हो गया है, मौला इसे अच्छा बदला अता फरमा। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जानते हो अल्लाह ने क्या इंतजाम किया है? तुम्हारी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा किया है और उसकी ड्यूटी लगाई है कि वो हज करता रहे। फरमाते हैं सलमान, इन्होंने तो एक मर्तबा हज किया है, तुम्हारी शक्ल का फरिश्ता तुम्हारे नाम का कयामत तक के लिए हज करता रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मोहब्बते आले रसूल, मोहब्बते आले रसूल, आस्ताने आलिया मकबूल शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है जिनकी शख्सियत हमारे जो सामने है। मैं सिर्फ इसलिए ये कहना चाह रहा था ताकि आपको मैं वो उस नुक्ते तक पहुंचाना चाह रहा था कि मेरे दोस्त, इनकी मोहब्बत कभी बेकार नहीं जाती है। इनकी मोहब्बत न दुनिया में बेकार जाती है, न आखिरत में बेकार जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल, वाह 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 वाह। उस ज़ाते मुक़द्दसा का नाम है कि दुनिया बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर जिस मनसब पर नहीं पहुंच सकती, आले रसूल पैदा होते ही उस मनसब पर पहुंच जाता। अल्लाह अकबर। और आले रसूल हो और वो भी चिश्ती हो, सुभान अल्लाह। आले रसूल हो और वो भी चिश्ती हो। मेरे हजरत का एक शेर मुझे याद आ रहा है, हजरत का मुझे एक शेर याद आ रहा है। हुजूर मंजर मियां साहब क़िबला फरमाते हैं, एक तो आले नबी ऊपर से रंगे चिश्तियत, एक तो आले नबी ऊपर से रंगे चिश्तियत, यूं समझिए जैसे सोने पे सुहागा हो गया, यूं समझिए जैसे सोने पे सुहागा हो गया। ये वो, और मैं हिंदुस्तान के जितने भी सादात हैं सब हमारे सिर का ताज है, मगर फफून शरीफ के जो सादात हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप जरा पूछिए, ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं, ये अल्लामा मुफ्ती आरिफ साहब क़िबला, ये अल्लामा शहनशाह साहब क़िबला, अल्लामा मुजाहिद साहब क़िबला, जरा पूछिएगा कि हजरत मुझे बाकरामत बनना है, आप मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए कि मेरे अंदर करामत पैदा हो जाए। आप पूछिए इनसे, आपको एक लंबी फहरिस्त बना के देंगे। इतनी नमाजें पढ़िए, इतने रोजे रखिए, निगाहों की हिफाजत कीजिए, मुहर्रमात से बचिए, रात भर सजदे कीजिए, और उसके बाद भी कन्फर्म नहीं है कि तुम्हें करामत मिल जाए। अगर मिल गई तो ठीक है, वरना सवाब पर ही इत्तिफा कीजिए। दुनिया अगर करामत चाहे तो उसे बहुत कुछ करना पड़ता है, मगर कुर्बान जाओ
आस्ताने आलिया फतून शरीफ पर बच्चा पैदा होता है, अभी नमाज फर्ज ही नहीं हुई है, अभी रोजा फर्ज ही नहीं हुआ है, मगर करामत का ये हाल है, 5 साल का बच्चा है, लुआबे दहन लगा दिया, जहर का पता नहीं चलेगा कहां चला। अल्लाह हू अकबर। 5 साल का बच्चा है, जरूरत नहीं है। कुछ लोग तो इसी उसमें रहते हैं। कई लोग मुझसे मिले कि साहब मंजर मियां साहब कबिला से, उन्हें बड़ा डाउट था कि ये छोटे से बच्चा ये क्या करेंगे, इसलिए कि अभी तक यही होता आता है कि कुछ पढ़ते हैं तो असर होता है। हमने कहा नादान घबरा नहीं, बड़े हजरत आराम कर रहे हैं, इस आस्थाने पर तो जो हजरत मिल जाए उनका गुसाला ले। यहाँ बड़े हजरत तो आराम कर भी रहे हो, यहाँ जो हजरत मिल जाए, जिस उम्र के मिल जाए, मौजूद हक चिश्ती ने सबके अंदर करामत रख दी है। कयामत तक ये जब तक औलाद रहेगी इनके अंदर ये करामत रहेगी। हुजूर का इरशाद है। अब जरा इसकी भी वजाहत सुनिए, इसकी वजाहत सुनिए। और मैं कहता हूं, और मैंने बड़ों से सुना है तो कहता हूं, आज चारों तरफ फिरके ही फिरके हैं। हर फिरका कहता है हम हक पर हैं, हमारी किताब उठाकर देखो हमने बहुत दलीलें दी हैं। दूसरा फिरका कहता है नहीं नहीं हम हक पर हैं, हमारी किताब उठाकर देखो। अल्लाह अकबर। जिस कौम को उर्दू पढ़ना ना है वो अरबी पढ़े तो कैसे पढ़े, और वो फतवा समझे तो कैसे समझे। अरे कुछ तो इंतजाम हो कि हम तो जाहिल आदमी, तुम भी कह रहे हो देखो ये कुरान में लिखा है, ये भी कह रहे हैं कुरान में लिखा है, हम कैसे पता करें कि हक पर कौन है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए मौजूद हक चिश्ती पर, इंतजाम कर दिया। तुम पढ़े लिखे नहीं हो, कोई बात नहीं, हक पर जानना चाहते हो कि तुम हक पर हो कि नहीं हो, कयामत तक के लिए मौजूद हक चिश्ती ने ये इंतजाम कर दिया। जानते हो इंतजाम क्या है? मौजूद हक चिश्ती कहकर गए हैं कि मेरी औलाद में ये जो करामत है उस वक्त तक रहेगी जब तक ये सुन्नी रहेंगे, जब हक से हट जाएंगे करामत खत्म हो जाएगी। अब हमें किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। फपून शरीफ वाले जैसे गुमराह समझे उसे गुमराह समझो, और जैसे हक पर समझे उसे हक पर समझो। हज़रत फरमा रहे हैं कि ना हम राफिज़ी हैं, ना हम शिया हैं, ना हम नासबियत को कबूल करते हैं। हमें जिस तरह हमें मौला अली से प्यार है, सिद्दीक़ अकबर से भी प्यार है। जिस तरह हमारी जानें मौला अली के लिए है, फारूक आज़म पर भी हमारी जानें कुर्बान। अल्लाह अकबर। और मैं तारीख बता दूं तो याद रखो, हिंदुस्तान में सबसे पहले जब सिद्दीक़ अकबर पर और फारूक आज़म पर, हज़रत अमीर मुआविया पर जब हमला हुआ, काकोरी की खानकाह ने हमला किया, तो उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले जो खड़ा हुआ तो फपून शरीफ के ख्वाजा मिसबाहुल हसन खड़े हुए। और आपको अगर यकीन न हो तो किताबें हो सकता पहुंच गई हों। सहाबा के गुस्ताख नाम की किताब 400 सफ़े हैं। असल नाम बवारिकुल अज़ाब ले आता है, अरबी का नाम है, आपके लिए नाम बदल दिया गया। सहाबा के गुस्ताख नाम रखा। लिखी किसने है? ख्वाजा मिसबाहुल हसन चिश्ती ने। कौन है ख्वाजा मिसबाहुल हसन चिश्ती? जो जात आपके पास बैठी हुई है,
डायरेक्ट उनके हाथ में हाथ लेकर मुरीद हुए हैं। अल्लाह अकबर। और मैं अगर हजरत के शेख हैं और जानते हो कैसे शेख हैं, हालात कह रहे हैं थोड़ा सा बता दूं। अल्लाह अकबर। ऐसी ख्वाजा मिसबाहुल हसन ने सबसे पहले कहा, सुनो सुनो, मौला अली से मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि तुम अबू बकर को ना मानो, उमर को ना मानो, हजरत मुआविया को ना मानो, ऐसा हमें कबूल नहीं। मौला अली भी हमारे हैं, सारे सिहाबा हमारे हैं, अहले बैत हमारे हैं, सारे सिहाबा हमारे हैं। एक सहाबी की बारगाह में अगर तुम गुस्ताखी करोगे और आस्ताने आलिया के तुम मुरीद हो तो ऐलान सुनते जाओ, सजना वापस कर दो, तुम मुरीद नहीं हो, तुम खारिज हो चुके। अल्लाह अकबर। कौन? हजरत फरमा रहे हैं कि सिर्फ मौला अली का नहीं, जितने हुजूर के खलीफा हैं सबका एहतराम हम करते हैं, करते रहेंगे। ख्वाजा मिसबाहुल हसन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं बता दूं कितनी बड़ी जात गिरामी थी मेरे भाई। हजरत ने उन हाथों को, अल्लाह अकबर, बस आप तो सुनते रहिए, क्या कीजिए, यही क्या कम नसीबे हैं कि हुजूर की जियारत हो रही है। ख्वाजा मिसबाहुल हसन का हाल ये था, हर शख्स कहता है मेरा ईमान पर खात्मा हो जाए, ईमान पर खात्मा हो जाए। एक साहब हाजिर हुए, कहा हुजूर मैं हाफिज़े बुखारी का गुलाम हूं और उनसे मुरीद हूं। एक दिन हाफिज़े बुखारी ने जोश में मुझसे कहा था कि वकील साहब आप जो मांगना हो आज मांग लो। हाफिज़े बुखारी से तो कहते हैं कि मेरी अकल मारी गई। उस वक्त अगर मैं कहता हुजूर मुझे अल्लाह का वली बनना है तो बना देते, लेकिन अकल मारी गई। मैं उस वक्त बड़ा परेशान था, पैसे नहीं थे। मैंने कहा हुजूर दुआ फरमा दें कि मैं सरकारी नौकर हो जाऊं, कोतवाल बन जाऊं। हाफिज़े बुखारी ने देखा और एक अठन्नी निकाली, कहा लो ग्वालियर चले जाओ, तो मैं सरकारी नौकर बनना है तो बन जाओगे। अठन्नी दी, किराया बहुत था, अठन्नी दी, लेकर चले। कहते हैं उसी अठन्नी में, वो अठन्नी खर्च नहीं हुई, ग्वालियर पहुंच गया, सरकारी नौकरी लग गई। 80 साल रिटायर्ड कब होते हैं? 60 साल। 80 साल की उम्र में वाकया बता रहे हैं। हुजूर का विसाल हो चुका था। अब ख्वाजा मिसबाहुल हसन से बता रहे थे, कहते हैं हुजूर ऐसी नौकरी मिली, सब तो रिटायर्ड हो गए हैं, मेरी नौकरी नहीं जा रही है। हुजूर मैं परेशान हूं, अब नौकरी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। हुजूर इस्तीफा देता हूं, कबूल ही नहीं हो रहा। हुजूर अब मैं कब तक नौकरी करता रहूंगा, मुझे घर पर भी तो कुछ वक्त देना है। हुजूर ये नौकरी छुड़ा दीजिए। अब जवाब सुनिए, ख्वाजा मिसबाहुल हसन फरमाते हैं नौकरी दिलाई हुई हाफिज़े बुखारी थी, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं नौकरी छुड़ाऊं, लेकिन खुशखबरी देता हूं, जाओ तुम्हारा खात्मा ईमान पर होगा, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। अल्लाह अकबर। तुम्हारा खात्मा ईमान पर होगा, मिसबाहुल हसन इसकी जिम्मेदारी लेता है। कैसी शख्सियत की ख्वाजा मिसबाहुल हसन रज़ी अल्लाह, उनके हाथ पर हाथ दिया है। वही फैज है, वही करंट है, वही रोशनी है जो लेकर आए हैं। छूकर तो देखो, तुम्हारी ईमान ताजा हो जाएगा। ख्वाजा मिसबाहुल हसन ने नासबियत, सनफसियत और खारजियत के खिलाफ सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान के उलमा सिर्फ चंद फतवे दे रहे थे। 400 सफ़े की किताब लिखकर ये ऐलान किया था कि मौला अली की मोहब्बत में लोगों को गुमराह न करो, मौला अली भी हमारे हैं, सारे सहाबा हमारे। आज भी वो किताब छप रही है, मौजूद है, मिल जाए। ये आस्ताने आलिया ने आपको पैमाना दे दिया है। इनके लुआबे दहन में उसी वक्त तक ये करामत रहेगी जब तक ये सुन्नी सहीहुल अकीदा है। अच्छा, कोई बहकाए तो बहकना भी नहीं। सुलह कुल्ली है,
ये तो सुलह कुल्ली है मेरे दोस्त। हिंदुस्तान के बड़े बड़े पागल इनकी कुल्लियों से दुरुस्त हो जाते हैं। तुम कौन सी बात करते हो सुलह कुल्ली सुलह कुल्ली? बड़े बड़े पागलों के दिमाग यहाँ की कुल्ली से दुरुस्त हो जाते हैं। यहाँ अकीदे भी दुरुस्त होते हैं, ईमान भी दुरुस्त होते हैं, जाहिरी बीमारी भी दुरुस्त होती है, दुनिया भी समझती है, उक़बा भी समझती है। हजरात मोहतरम, गरीब नवाज का फैजान बट रहा है। आप हजरात गरीब नवाज का फैजान लूट रहे हैं। मुझे इशारा हुआ कि थोड़ा सा गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज कर दूं। अल्लाह अकबर।